अस्सलाम वालेकुम। विजडम एकेडमी की जानिब से ये नबातात साल दुबम के क्लासेस अरेंज किए जा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह रोज़ाना आपको आपके मजमून के मुतालिक क्लासेस सुनने को मिलेंगे। आज हम नबातात का फर्स्ट यूनिट नबाती फेलियात से बाब 4 आला पौधों में शुआई तरकीब पढ़ेंगे। नबाती फेलियात प्लांट फिजियोलॉजी को बोलेंगे, यानी नबातात भी जानदार है, वो भी हरकत और अफ़ाल अंजाम देते हैं। इस यूनिट में इसी को बताया गया, जिसमें से हम एक चौथा और अहम चैप्टर 1.4 आला पौधों में शुआई तरकीब पढ़ेंगे। आला पौधों में शुआई तरकीब। जमात दहुम में हम पढ़ चुके हैं 4 तजुर्बा शुआई तरकीब के, रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लास्टिक्स यानी रंगीन मादे शुआई तरकीब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम ऑलरेडी ये 4 तजुर्बात पढ़ चुके हैं। मैं इसकी तफसील में गए बगैर आपको डायरेक्ट साल दुबम में जो हमारी क्लास नबाती फेलियात में आला पौधों में शुआई तरकीब में पेश किया गया, मैं इसी को बताना चाहूँगा। जैसे वहाँ पर एक मशहूर साइंसदान है जिसका नाम है जोसेफ प्रिस्टली, जो कि 1770 ईस्वी में 1717 में मुसलसिल तजुर्बात, मुसलसिल सिलसिलेवार या सिलसिलेवार तजुर्बात करके ये बताए कि शुआई तरकीब के अमल के लिए या फिर पौधे किस तरह से हम ये तजुर्बात को हम नाम देंगे बेलजार एक्सपेरिमेंट, बेलजार एक्सपेरिमेंट। या घंटी नुमा इस्तेवाना या मर्तबान तजुर्बात कहेंगे। इसको इस नाम से जाना जाता है, जिसमें जोसेफ प्रिस्टली ने साबित किया कि एक बेल नुमा, इसको हम शक्ल के ज़रिए भी इस तरह बताएंगे, एक घंटी नुमा मर्तबान को लिया गया। इस मर्तबान में जोसेफ प्रिस्टली ने इब्तदाई हालत में एक मोमबत्ती यानी कैंडल को लिया और साथ ही में एक रैट यानी चूहा को बतलाया, लेकर यहाँ पर रखा और कुछ देर के बाद इसने देखा कि चूहा जो है वो मर गया और मोमबत्ती बुझ गई। आपको जाहिर है इस तजुर्बे से, यानी इस शक्ल में हमको ये चीज़ बताई जा रही कि यहाँ पर घंटी नुमा मर्तबान में हवा के दाखिले का कोई रास्ता नहीं, हवा के दाखिले का कोई रास्ता नहीं। इस मर्तबान में पहले से मौजूद हवा, जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद थी, वो यहाँ पर जलने के लिए मोमबत्ती, अशिया के जलने में ऑक्सीजन मदद देती है, छोटी जमात से तमाम लोग सुनते आ रहे हैं। तो मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई, मुसलसिल इस्तेमाल होती गई। और चूहा जो कि एक हैवान है, जो कि जानदार है और ये ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन को बतौर तनफ़ुस इस्तेमाल करता है, तो चूहा भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा है, मोमबत्ती भी जलने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रही है। कुछ ही मिनट या वक्त के फौरी बाद देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ गई और चूहा मर गया। फिर इसी तरह इसके 4 ABCD 4 अशकाल दिए गए किताबों में, और चौथी शक्ल में इस चीज़ को बतलाया गया कि इसी तरह के एक मर्तबान में जोसेफ प्रिस्टली ने इस तरह से यहाँ पर दूसरे एक मर्तबान यानी घंटी नुमा मर्तबान को लिया गया, जिसमें एक जलती हुई मोमबत्ती, साथ में एक चूहे को भी लिया गया जो कि जिंदी हालत में यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ में एक गमला लिया गया जिसके अंदर आप गौर करेंगे एक मिंट यानी पुदीने का पत्ता, पुदीने का 2 पौधा मौजूद है। इस तजुर्बे में जोसेफ प्रिस्टली ने बताया कुछ देर हो जाने के बाद, अब यहाँ पर हम गौर करेंगे तो चूहा भी हालत हयात में मौजूद है, ज़िंदा है, और मोमबत्ती भी मुसलसिल जल रही है। ना मोमबत्ती के बुझने का कोई वाक़या नज़र आ रहा है, ना चूहे के मरने का। इसकी वजह क्या है? यानी कि प्रिस्टली ने साबित किया कि पौधे ख़राब हवा को लेकर, यानी कि मोमबत्ती के जलने और चूहे से खारिज होने वाली ख़राब हवा को लेकर साफ़ हवा में तब्दील करते हैं। यानी ये वाज़े तौर पे नहीं बताया गया कि ये दोनों से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे हासिल करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, जो इन दोनों की बुनियादी ज़रूरत है। इस तरह जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन की दरियाफ्त की, 1774
1774 ईस्वी में 1774 में ऑक्सीजन को दरियाफ्त करने में मदद देने वाला साइंसदान जोसेफ प्रीस्टली है। उसके बाद हम इसी सबक में जॉन इंजनहाउस के बारे में भी सुनेंगे। जॉन इंजनहाउस ने रोशनी की अहमियत को बतलाया। शुआई तरकीब के लिए रोशनी भी एक बुनियादी ज़रूरत है। आप जमात दहुम, नहुम या दूसरी छोटी क्लासों में पढ़कर आ चुके हैं कि शुआई तरकीब के लिए 4 बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें एक रोशनी भी है। तो जॉन इंजनहाउस ने बताया रोशनी बहुत ज़रूरी है, रोशनी के बगैर पौधे शुआई तरकीब नहीं कर सकते हैं। इसके फौरी अगर आगे चले गए हम इसी सबक के अंदर, तो और एक साइंसदान है जिसका नाम है जूलियस वैन सैक। इस साइंसदान ने सब्ज़ माएँ यानी पौधे के उन हिस्सों में शुआई तरकीब हमको नज़र आती है जो सब्ज़ होते हैं, जहाँ पर सब्ज़ माया पाया जाता है। सिर्फ पत्ते ही नहीं बल्कि पौधे के वो तमाम हिस्से, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ते हो, गर्ज़ पौधे का वो हिस्सा या वो तमाम हिस्से जिनमें सब्ज़ माया पाया जाता है, शुआई तरकीब वाक़ होती है। इसको बतलाने वाला वैन सैक नामी साइंसदान है। उसके बाद एंगलमैन नामी एक साइंसदान है जिसने रोशनी की अहमियत को बतलाया। शुआई तरकीब के लिए रोशनी अहमियत रखती है, मगर किस तरह की, क्योंकि देखिए इसमें एंगलमैन ने मंशूर को इस्तेमाल किया। आप लोग फिज़िक्स सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 8, 9, 10th में पढ़ के आ चुके हैं, फिजिकल साइंस इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, सेकेंड ईयर में मंशूर बोल के सुने, जिससे अगर रोशनी को गुजारा जाता है तो 7 मुख्तलिफ रंग की शुआओं में तब्दील हो जाती है, जिसे हम मुरई तैफ का नाम देते हैं। तो जब मंशूर से रोशनी को गुजारा जाता है तो उन मुख्तलिफ़ किस्म की शुआओं में विब जियार जिसे कहा जाता है, मुख्तलिफ़ रंग की शुआएँ हैं, जिसमें शुआई तरकीब के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली शुआ जो है वो है सुर्ख और नीले रंग की शुआ, जिसको हम ब्लू और रेड कहेंगे। इस मुकाम पर एंगलमैन ने यह साबित किया कि शुआई तरकीब की आला तरीन शरह यानी रफ्तार यानी मकदार जो रिकॉर्ड की गई वो है ब्लू और रेड कलर यानी सुर्ख और नीले रंग की शुआओं में शुआई तरकीब को आला सतह पर रिकॉर्ड किया गया। ये था इस सबक आला पौधों में शुआई तरकीब का इब्तदाई खाका पेश किया मैंने। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शुआई तरकीब के लिए ज़रूरी जो अवामिल हैं, उन अवामिल में से सबसे अहम शय जो है, जो कि पौधों के लिए मिन जानिब कुदरत होती है और वो उनकी बज़ात खुद होती है, वो है सब्ज़ माया। वो है सब्ज़ माया जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। सब्ज़ माया शुआई तरकीब के लिए सबसे अहम शय है। पानी हर जगह मैसर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मैसर होती है, सूरज की रोशनी मैसर होती है, तमाम है जानदार अजसाम जो कि सब्ज़ माए को नहीं रखते सिवाय पौधों के, यानी पौधे ही सब्ज़ माए को रखते हैं सिवाय चंद खुर्दबीनी अक़साम। तो पौधे जो सब्ज़ माए को रखते हैं वही शुआई तरकीब को करते हैं। तो शुआई तरकीब का असल मुकाम जो है वो है सब्ज़ माया। तो मैं आपको बताऊंगा कि शुआई तरकीब का बुनियादी और असल मुकाम सब्ज़ माया है। पत्ता ही नहीं बल्कि पौधे के वो तमाम हिस्से जहाँ पर सब्ज़ माया क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, शुआई तरकीब अंजाम दी जाती है। पत्तों और एक अहम बात आप लोग बगौर, मैं समझता हूँ कि 10th की बायोलॉजी या साल अव्वल में पढ़ के आ चुके हैं, अब 9th यूनिट 9th बाब साल अव्वल बॉटनी में भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एक खलिए में कम व बेश 20 से 40 की तादाद में होते हैं एक खलिए के अंदर, और ये क्लोरोप्लास्ट रोशनी को हासिल करके शमसी तवन्नाई को कीमी तवन्नाई में तब्दील करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट शुआई तरकीब में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। शुआई तरकीब का असल मुकाम, बुनियादी मुकाम, तमाम पत्ते और तमाम सब्ज़ हिस्से जो क्लोरोप्लास्ट को रखते हैं शुआई तरकीब अंजाम देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सब्ज़ माए की जो तादाद देखी गई, पाई गई, मुताले और मुशाहिदे के मुताबिक साइंसदान बतलाते हैं कि वो म्यानबर्ग जिसको हम मीसोफिल के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? मीसोफिल, म्यानबर्ग, यानी पौधे के पत्ते के वर्क़े में पाए जाने वाली रगें जो होती है, उन रगों में सबसे ज़्यादा दरमियान में मोटी और बड़ी जसामत वाली जो रग होती है उसे हम कहेंगे म्यानबर्ग। पत्तों के म्यानबर्ग में शुआई तरकीब ज़्यादा होती है। म्यानबर्ग दरअसल पत्ते की
ऊपरी और निचली बरुदमा का दरमियानी हिस्सा है। दरमियानी हिस्सा म्यानबर्ग कहलाता है। तो म्यानबर्ग में शुआई तरकीब की सबसे ज़्यादा मकदार रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि सब्ज़ माया कसीर तादाद में म्यानबर्ग में पाया जाता है। कसीर तादाद में म्यानबर्ग में पाया जाता है। इसके अलावा सब्ज़ माया के अंदर, सब्ज़ माया दरअसल है क्या? सब्ज़ माया कुछ और नहीं बल्कि नबाती खलिए का एक कलवी अज़वीचा है, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे। वैसे तो खलिए के अंदर कई खलवी अज़वीचे होते हैं। हैवानी और नबाती खलिए के खलवी अज़वीचों में फ़र्क आप जमात नहुम और दहुम में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें बुनियादी एक फ़र्क ये भी था, प्लास्टिड्स। हैवानी खलियों में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, जबकि नबाती खलिए में आप मुताला करेंगे तो प्लास्टिड नबाती खलिए की बुनियादी शनाख्ती खुसूसियत है। प्लास्टिड्स है क्या? रंगीन मादे। पौधों में रंगीन मादे पाए जाते हैं, जो आमतौर पे 3 किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट एक हैं, जिसे हम सब्ज़ माए के नाम से जानते हैं, जो शुआई तरकीब का बुनियादी और अहम हिस्सा माना जाता है। सब्ज़ माए दरअसल ग्राना, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड सीज माए का पर मुश्तमिल झिल्ली नुमा निज़ाम है। दरअसल सब्ज़ माया, अगर हम सब्ज़ माए की शक्ल देखेंगे तो ये दोहरी झिल्ली वाला खुर्सनुमा खलवी अज़वीचा कहलाता है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके अंदर, इसको बैरूनी झिल्ली बोलेंगे। उसके बाद अंदरूनी झिल्ली। इसके अलावा सीज वरक़चे। इसके बाद अगर हम मुसलसिल कंटिन्यू इनके अज़वी क्लोरोप्लास्ट के हिस्सों का मुताला करते जाएंगे तो उसमें एक हिस्सा आएगा ग्राना, जिसमें शुआई तरकीब का शुआई तामुल वाक़ होता है। शुआई तामुल, जिसका दूसरा नाम नूरी तामुल, जिसका दूसरा नाम रोशनी का तामुल, लाइट रिएक्शन LR जिसे कहा जाता। फिर अगर हम मुसलसिल इसी क्लोरोप्लास्ट के हिस्सों का मुताला करते जाएंगे तो यहाँ पर हमको एक निशास्ती दाना नज़र आएगा, जिसे हम निशास्ती दाने के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और एक हिस्सा देखेंगे, आप इसको बोलेंगे लिपिड्स ड्रॉपलेट्स। फिर अगर मुसलसिल देखते जाएंगे तो इसके अंदर एक माया भरा रहता है, इस माये को हम बोलेंगे सीज माया, स्ट्रोमा। आपके इल्म के लिए बता दूं, वैसे तो आप जानते भी होंगे कि सीज माये में सिया तामुल होता है, जिसे हम तारीक तामुल कहेंगे। तारीक तामुल या सिया तामुल से मुराद ऐसा तामुल जो रात के औकात में होता है? नहीं, तारीक तामुल या सिया तामुल से मुराद वो तामुल जो रोशनी की गैर मौजूदगी में मुकम्मिल होता है, यानी उसे रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम तारीक तामुल कहेंगे, सिया तामुल के नाम से जानेंगे, यानी इसको रोशनी को कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कुर्रवी DNA मौजूद होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से हैं जिन्हें हम सब्ज़ माए के हिस्से कहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्राना के अंदर वाक़ होने वाला, और एक बात आपको बता दूं कि ये 2 नंबर का एक सवाल है इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। पहला सवाल, ग्राना और सब्ज़ माए में होने वाले तामुलात बतलाइए। तो जवाब यही है, ग्राना में होने वाले तामुलात को शुआई तामुल या नूरी तामुल कहेंगे, जिसे हम रोशनी के तामुल के नाम से, लाइट रिएक्शन से भी जानते हैं। दूसरा है सीज माए, सीज माए में होने वाले तामुलात को हम सिया तामुल बोलेंगे। और मैं बता दिया कि रोशनी के तामुल से मुराद रोशनी की मौजूदगी में होने वाला तामुल, यानी दिन में होने वाला तामुल, और सिया तामुल से मुराद ये तामुल रोशनी की गैर मौजूदगी में होता है, चाहे दिन हो या रात। इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लीजिए, भूलना नहीं चाहिए। सब्ज़ माए के अंदर काम की तकसीम मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, क्योंकि सब्ज़ माया ख़ुद एक नबाती खलिए का खलवी अज़वीचा है, तो उसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ अफ़ाल को अंजाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ग्राना,
अभी मैंने बताया था कि ग्राना दरअसल एक हिस्सा है जिसमें एक्चुअली रंगीन मादे यानी रंग के ज़र्रात पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स वगैरह जैसे रंगीन मादे पाए जाते हैं ग्राना में। और ग्राना ही शुआई तरकीब के शुआई तामुल का ज़िम्मेदार है। और दूसरा हिस्सा जो है सीज माया, जिसे हम स्ट्रोमा कहेंगे, और ये सिया तामुल। तो ग्राना में रोशनी शमसी तवन्नाई को इस्तेमाल करके कीमियाई तवन्नाई में तब्दील किया जाता है। इस कीमियाई तवन्नाई को हम ATP और NADPH का नाम देंगे। ATP और NADPH का नाम देंगे। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऐसा फॉस्फेट वाला तवन्नाई का सालेमा जिसमें 3 फॉस्फेट मौजूद होते हैं, उसे हम ATP कहेंगे। और इसका एक मुतबादिल होता है ADP। और जहन में रखिए आप लोग, कभी भी ATP एक फॉस्फेट को खारिज करके ADP में तब्दील हो जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और यही अगर डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जमा हो गया तो फिर ये दोबारा ATP में तब्दील हो जाता है। इस तरह की मसावात को हम दोहरी तामुल भी कह सकते हैं, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन जिसे कहा जाता है ATP से ADP का बनना और ADP से ATP का बनना। तो बहरहाल ATP तैयार होता है शमसी तवन्नाई को, सब्ज माए का ग्राना वाला हिस्सा। तवज्जो से याद रखिए, 2 नंबर के सवाल में भी आएगा और 4 नंबर में भी सब्ज माए की साख्त सवाल है, इसलिए बार बार मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि ग्राना वो हिस्सा है जो शमसी तवन्नाई को इस्तेमाल करके कीमी तवन्नाई यानी ATP और NADPH में तब्दील करता है। NADPH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइफॉस्फेट है। इस तरह से NADPH तैयार होता है। जबकि सीज माए में दूसरा हिस्सा क्या है, ग्राना का अहम हिस्सा, जिसमें यहाँ तो लाइट रिएक्शन हो रहे नूरी तामुल और यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रहे DR। तो यहाँ पर सीज माए में खामेरों के ज़ेरे असर प्लस रोशनी की गैर मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ATP NADPH से इस्तेमाल करके शक्कर यानी कार्बोहाइड्रेट की तैयारी वाक़ होती है। तो ये मुकम्मिल तामुल सिया तामुल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तामुल में रोशनी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इस वजह से इसे हम सिया तामुल के नाम से जानते हैं। तो तवज्जो की बात ये है, खामेरों के ज़ेरे असर। और आप गौर कीजिए, अगर हम ग्राना और सीज माए के तामुल में देखेंगे तो शुआई तरकीब की 4 बुनियादी चीज़ें यहाँ पर वाज़े तौर पे नज़र आ रही। एक है शमसी तवन्नाई, और दूसरा साथ ही साथ में शमसी तवन्नाई किसके ऊपर असर करती है, पानी H2O। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हो गई। तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर मुकम्मिल तौर पे शुआई तरकीब का शुआई और सिया तामुल वाक़ हो रहा। इस तरह से 4 की 4 जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं शुआई तरकीब के लिए यहाँ पर वाज़े तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो इसे हम बोलेंगे सीज माए में वाक़ होने वाले तामुल को सिया तामुल बोलेंगे, जो खामेरों के ज़ेरे असर कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके शुआई तामुल के हासिल ATP और NADPH की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट की तैयारी का अमल दरअसल सिया तामुल कहलाता है, जो कि सीज माए में वाक़ होता है। इस तरीके से आप देखेंगे सब्ज़ माया शुआई तरकीब के लिए बहुत बुनियादी और अहम खलवी अद्वीचा है खलिए का। सब्ज़ माए के बग़ैर शुआई तरकीब का वाक़ होना नामुमकिन। साइंसदान कोशिश कर चुके हैं, 10th बायोलॉजी में आप ये हवाला पढ़ के आ चुके हैं। साइंसदान शुआई तरकीब के क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल A को सब्ज़ माए को निकाल कर इम्तिहानी नली में रख कर शुआई तरकीब की तमाम दीगर चीज़ों को मुहैया करके ये देख
हासिल करने की कोशिश करे कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर तैयार हो जाए, शक्कर तैयार हो, मगर ये इस खासिर रहे क्योंकि शुआई तरकीब का इब्तदाई तामुल गिराना में और बाद वाला तामुल सीजमाए में। तो अब यहाँ पर अगर इसमें से गिराना के एक हिस्से को निकाल लिए और उसके बाद हम इस तजुर्बे को दोहरा कर देखेंगे तो हमको इससे कोई हासिल नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। जिस्म के एक अज़ू यानी आँख को निकाल कर टेबल पे रख दिए और हम इस आँख के हिस्से से ये उम्मीद रखते हैं कि हम इससे कुछ देख सकें, तो आपको सब तमाम जानते हैं ये बात नामुमकिन है। तो ये वही अमल है कि क्लोरोफिल ए यहाँ पर वाज़े तौर पर शुआई तरकीब के मुकम्मल तामुल को अंजाम नहीं दे सकता। यानी इसीलिए कहा गया कि 10th बायोलॉजी में कि शुआई तरकीब के अमल के वाक़े होने के लिए क्लोरोप्लास्ट की सही व सालिम मुकम्मल साख्त ज़रूरी है। तो आज बच्चों हम सब्ज़ माए की साख्त और शुआई तरकीब में चंद साइंसदानों की बुनियादी व अहमियत वाली चीज़ों का तज़किरा कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर दूसरी क्लास में हम शुआई तरकीब के लिए जो अलवान ज़रूरी है, यानी रोशनी के जो ज़र्रात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और वहाँ पर किस तरह की रोशनी के ज़र्रात किस लेवल पर शुआई तरकीब में मदद करेंगे, हम इंशाअल्लाह दूसरी क्लास में इसका मुताल्ला करेंगे। आज ये साख्त आप पढ़ चुके हैं, इसको तवज्जो से सुनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना इसके मुतालिक आगे का सिलेबस मिलते रहेगा।